बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है पीटीआई के हलकों में जो बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि अगले साल इलेक्शन हो जाए, जनरल इलेक्शन हो जाए, आम इलेक्शन हो जाए। और वो इलेक्शन इसलिए चाहते हैं कि जनाब उनका ये ख्याल है कि इस तरह से वो कम अज़ कम सादा अक्सरियत तो ऐवान के अंदर हासिल कर लेंगे, क्योंकि वो अपनी कारकर्दगी से बहुत मुतमिन है। यार वैसे हासिल ही गल है, इतने मुतमिन है वो, तो वो इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। और इसकी एक वजह भी है, वजह यह है वो समझते हैं कि जनाब इस वक्त अपोजिशन तितर बितर है और उन्होंने कोई वाली वारस नहीं है, उनकी ना इस्टेबलिशमेंट के साथ बन रही है, ना ही वो जो हैं अभी इस काबिल है कि वो किसी जगह के ऊपर मेरा अकेले का मुकाबला कर सके। क्योंकि अगर पीडीएम का प्लेटफॉर्म होता तो फिर इमरान खान सारे इलेक्शन हारे हैं, जितने भी वो हुए हैं अपना ज़िमनी इलेक्शन, वो सारे इलेक्शन इमरान खान की पार्टी हार गई। लेकिन जैसे ही पीडीएम का वो क्या कहते हैं टीन डब्बा गोल होया, उसके बाद सारे इलेक्शन वो जीतना शुरू हो गए। आप नोट कर लें, यानी खैर उसके बाद एक ही इलेक्शन हुआ पीपी 38 सियालकोट में, और वो नून लीग हार गई, जो कभी नहीं हारी थी वो भी हार गई। अच्छा, बहरहाल ये जो पीडीएम है और अपोजिशन की तितर बितर वाली बात है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त अगर आप देखें तो जूतियों में दाल बट रही है। तहरीक जो पीपल्स पार्टी है वो पीडीएम से अलग हो चुकी है, JUIF है वो अपनी गेम चला रही है। मतलब एक प्रेस रिलीज वगैरह जारी की गई JUIF की तरफ से कि जनाब मौलाना फजल रहमान ने अपनी पार्टी के जो जलसे हैं उनका एक शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। अब अगर आप पीडीएम के अंदर देखिए तो पीडीएम के अंदर मौलाना फजल रहमान जो है वो सदके वारी जा रहा, तालिबान दे जफ्फियाँ पाने की कोशिशें कर रहा है, पप्पियाँ लैन की कोशिश कर रहा है। जबकि मुस्लिम लीग नून जो अब ज़रा मॉडरेट हो चुकी है, मतलब पहले तो वो भी इसी तरह के थे ना, आपको याद होगा शहबाज शरीफ का वो बयान कि जनाब वो तालिबान और हमारा एजेंडा एक है तो साढ़े ते हमले गाली कर दो पंजाब के अंदर, वो आपको याद होगा 2009-10 में उन्होंने ये बयान दिया था। तो उसके लेकिन अब जो मुस्लिम लीग नून है वो ज़रा मॉडरेट सी मुस्लिम लीग नून हो गई है, क्योंकि मरीम नवाज साहब आ गई हैं। अब ये जो तालिबान है ये तो औरत की हुक्मरानी तो बड़ी दूर की गल है, ये तो औरत के घरों बाहर निकलने के खिलाफ ने। अब मरीम नवाज ने करनी है सियासत, तो मरीम नवाज ही क्राउड पुलर हैं, शहबाज शरीफ तो क्राउड पुलर नहीं है। तो लिहाजा मरीम नवाज के होते हुए मुस्लिम लीग नून जो है वो कंजर्वेटिव सियासत की तरफ नहीं जा सकती, इसलिए वो वोट को इज़्ज़त दो। और इसीलिए आपने नोट किया होगा कि वो बड़ी मुश्किल से बोली है नून लीग, बड़ी औखियाँ हो के बड़ा ताने मेरे वजह, मैंने सबसे पहले ये काम शुरू किया था, क्रेडिट गोज़ टू मी। वैसे मैं अपने आप वापस ही दी जा रहे, इसको अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना भी कहते हैं, लेकिन मैंने ये बात की थी, रिकॉर्ड पर मौजूद है कि मुस्लिम लीग नून को सांप सूंघ गया। वो अगर आप मेरा थंबनेल ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद सारे टीवी चैनल्स जो हैं वो शुरू हुए कि नून लीग क्यों नहीं बोली, नून लीग क्यों नहीं बोली, अफगानिस्तान में इतना बड़ा काम हो गया, तालिबान आ गए हैं और वहाँ पर एक खामोश इनकलाब आ गया या कब्ज़ा हो गया है। दोनों सूरतों में पाकिस्तान की सोसाइटी ने उससे इफ़ेक्ट होता है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो खामोश है। बड़ी ज़्यादा तनकीद होने के बाद बिल आखिर वो बोली है, तो यहो जहा बोली है कि क्या वाह वाह वाह, यानी ना ही बोल दे पाए ना हो जाते। मतलब हम देख रहे हैं सूरत हाल कैसे जा रही है, यूँ है चूँकि है चुनाचे है, हुकूमत को चाहिए कि वो सूरत हाल पर नज़र रखे। तो पाए ने हो जी गल तुसी फिर नहीं सी बोलनी है, इजलास करने की जरूरत की सी। यानी जिस इजलास में राना मशहूद साहब बैठे हों, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड इजलास हो और उस इजलास में राना मशहूद बैठा हो, यानी कोई आपकी जो फॉरेन अफेयर से रिलेटेड लोग हैं उनमें से कोई एक बंदा भी आपने उसमें कॉल ना किया हो। सरताज अजीज साहब आपके वज़ीर ख़ारजा रहे, आपने उनको नहीं बुलाया। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं वो इस हवाले से बहुत ग्रिप रखते हैं, आपने उनको नहीं बुलाया। तो फिर इस तरह की कंसल्टेशन होएगी तो उस जो फिर यही कुछ निकलेगा ना जो मुस्लिम लीग नून के इजलास में हुआ। बट एनीवेज वो उन्होंने बात की तो मौलाना फजल रहमान जो है वो पा रहे हैं जफ्फियाँ, और जो मुस्लिम लीग नून है वो ज़रा ये सूरत हाल देख रही है। हालांकि असल बात यही है कि वो इस वक्त तालिबान की हमायत का, यानी खुल के हमायत का बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते और ना ही वो मुखालफत का रिस्क ले सकते हैं। खुलकर रिस्क इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पर मरीम नवाज साहबा ने सियासत करनी है और उनका मुस्तकबिल सियासी एतबार से बड़ा रोशन है। बहुत क्राउड पुलर है वो ख़ातून और बड़ा मतलब अट्रैक्ट करती है लोगों को, वो बड़ा दबंग अंदाज में बात करती हैं, उनका जो तकरीर का अंदाज़ है वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो लिहाजा वो उनकी एक क्या कहना चाहिए, उनका मुँह मत्था
जो है ना वो इस वक्त नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में मरीम नवाज़ी हैं। अच्छा, अब जो मुखालफत है तालिबान की वो इसलिए नहीं की जा सकती खुल के क्योंकि मुस्लिम लीग नून का जो वोटर सपोर्टर है ना वो कंजर्वेटिव ही अभी तक, वो अभी तक यही समझता है कि जनाब ये जो है अपना तालिबान का निज़ाम, ये जो मजहबी तबका है, ये मजहबी लोग जो बातें करते हैं वो बड़े अच्छी बातें हैं, हमें दुनिया का भी और आखिरत का भी ख्याल रखना चाहिए। वो मजहबी थोड़े से लोग हैं, मतलब मैं इससे ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहता। वैसे मेरे ख्याल इस हवाले से कुछ हो रहा है मगर मैं उनको रोक लेता हूँ क्योंकि हर एक की ख्वाहिश का और हर एक के ख्यालात का एहतराम बहरहाल करना चाहिए, तो वो इसलिए खुलकर बात नहीं कर सकते। अच्छा, अब पीडीएम में एएनपी थी, पीपल्स पार्टी को एएनपी ने बहुत देर पहले अपनी राह जुदा कर ली थी। अच्छा, फिर जो बाकी पार्टियाँ हैं वो तांगा पार्टी हैं, अनस अहमद नूरानी साहब हैं, वो आप जानते ही हैं वो क्या उनका मतलब 3 महीना 13 महीने टोकरी के बेरा में। उसके बाद अचकज़ई साहब हैं, अचकज़ई साहब बहुत मुखालिफ हैं तालिबानाइजेशन के, उनका अपना एक एजेंडा है। इसी तरह अख्तर महंगल साहब हैं, वो भी तालिबानाइजेशन के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं। तो पीडीएम एक चू चू का मरबा है और तुतर बितर ही हुई पई ये पूरी अपोजिशन। इसलिए इमरान खान साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि इस हालात में कि वो तितर बितर है तो मैं फटाफट कुछ कर करा कि पहले मैं करावा बल्दियाती इंतखाब, और बल्दियाती इंतखाब करवा कर तो मैं पंजाब के अंदर अपनी ग्रिप मजबूत कर लूँ। KP कहते मेरे को है ही ये, और सिंध में जितना कहेगा बस ठीक है, बलूचिस्तान में भी हमारी इत्तेहादी जमात है तो उत्थे भी कोई शय लभ भी जाएगी। तो जब मेरे पास बल्दियाती अदारे आ जाएंगे मेरे हाथ में फिर मैं कौमी असम्बली का इलेक्शन अनाउंस कर दें। इसीलिए आपको याद होगा कि इमरान खान साहब आए लाहौर जब, तो उन्होंने आया कहा कि यार ये बल्दियाती निज़ाम के हवाले से जो हमारा बिल है उस पर पास होने में क्या मसला है। तो बताया गया कि जनाब परवेज़ लाई साहब सबसे बड़ा मसला है, वो नहीं चाहते कि ये बिल भी इस तरह से पास हो, वो इसमें अमेंडमेंट्स चाहते हैं। तो इमरान खान ने कहा कि अच्छा यार उनके साथ कमेटी बनाओ और बैठ के बातचीत करो। अच्छा, अब परवेज़ लाई साहब जो हैं वो कोई मतलब कच्ची गोलियाँ नहीं खेले हुए, वो इमरान खान से बहुत पहले के सियासतदान हैं। जब इमरान खान क्रिकेट खेला करते थे तो उस वक्त भी परवेज़ लाई साहब जो है ना वो अच्छे खासे सियासतदान थे। अभी इमरान खान जो है वो बाकायदा तौर पर मतलब सिर्फ उन्होंने हुसन के चर्चे सन, को बड़े बॉलर नहीं सी बने, इवन उदों भी परवेज़ लाई का खानदान सियासत सी। तो उन्हें इस बात की समझ आया कि ये बल्दियाती निज़ाम और बल्दियात जो है वो कितना अहम है, लिहाजा वो सारा कुछ अपनी इत्तेहादी जमात की चोली में नहीं पाना चाहते। वो कहते हैं कि जनाब मेरे नाल बैठो और इसको सीधा करते हैं बैठ के, और उसमें पहले वो रखने डालते रहे हैं और अभी भी रखने डाल रहे हैं क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि अगर मौजूदा निज़ाम जो इमरान खान ने प्रपोज किया हुआ है उसके तहत इलेक्शन हो गया तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं आना। मिसाल के तौर पे उसमें जो मेयर का इलेक्शन है, लॉर्ड मेयर का इलेक्शन जो होगा वो बराह रास्त होगा जो इमरान खान साहब का प्रपोज्ड बिल है, यानी तहरीक इंसाफ का। जबकि परवेज़ लाई साहब कहते हैं कि नहीं जनाब इस तरह नहीं होगा, ये आप जो हाउस बनेगा उसके अंदर ज़्यादा वोट लेके जाएगा वो होगा। तो वो इस तरह के उसमें रखने डाल रहे हैं और उसके नतीजे में अभी तक बिल पास नहीं हुआ। लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने अब कमेटी बनाई हुई है कि जनाब परवेज़ लाई ना बैठो, अभी कमेटी बैठेगी वो बातें करेंगे। परवेज़ लाई साहब अपनी गेम चला रहे हैं, साथ साथ उन्होंने राब्ते करने शुरू किए हुए हैं तरीन साहब के साथ, साथ ही उनके पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते हैं, साथ ही वो एक नई जो जमात है जो अंदर से बरामद होनी है नून तहरीक इंसाफ के, जिसकी निशानदेही वो हारून रशीद साहब ने की थी, तो उसका भी वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो चीज़ें काफ़ी कुकअप हो रही हैं सियासी एतबार से, और ये सारी जो सियासी क्या कहते हैं गेम प्लान उसका जो असल मैदान है वो पंजाब ही है। क्योंकि सिंध के अंदर अगर आप नोट करें तो सिंध के अंदर अभी तक कोई पीपल्स पार्टी को क्या कहना मथा लाने वाली पार्टी कोई नहीं। GDA है वो भी को दो इधर ने को दो उधर ने, MQM है उसकी भी कोई मतलब समझ नहीं आती कि वो केड़े पासे जाएंगे। सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर के खाने पे कुछ और हो जाते हैं, शाम की चाह दी करो फिर U-turn ले जाते। तो लिहाजा अभी कोई ऐसा सीन सिंध में नहीं है। KPK के अंदर JUIF और ANP और पीपल्स पार्टी ये तहरीके इंसाफ को टफ टाइम दे सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल वहाँ पर इमरान खान ये समझते हैं कि तालिबान के आने के बाद, यानी अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने के बाद
PTI के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है, लिहाजा उत्थे भी साडा कोई जोड़ नहीं पेगा। इसीलिए मौलाना फजल रहमान जिहड़े ना वो नस नस के तालिबान नूं जफ्फियां पा रहे हैं कि मैं भी हाँ भाजी, मैं भी इन्हां दे नाल मैं भी इन्हां दे नाल। हालांकि सच्ची बात है कि मौलाना फजल रहमान वाकई तालिबान के साथ हैं, वो मतलब ज़रा मॉडरेट से तालिबान हैं, और जो तालिबान इस वक्त वहाँ पर आए हैं अफ़गानिस्तान में, वो भी अभी तक अपने आप को मॉडरेट ही शो कर रहे हैं। असल गल खुलेगी 3-4 महीने बाद जाके, लेकिन फ़िलहाल जो है वो मॉडरेट ही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अगर आप नोट करें तो इमरान खान जो हैं वो चाहते हैं कि 2022 में इलेक्शन हो जाए। इसी बात का ख़दशा जो ज़ाहिर किया था वो आसिफ अली जरदारी साहब ने भी किया था जब वो लाहौर आए थे। तो यहाँ पर उन्होंने जिन लोगों से मुलाकातें की थी, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि अगले साल इलेक्शन का साल, अगला साल तो अगले साल इलेक्शन होंगे। क्योंकि वो फोर्स ही कर रहे थे कि इमरान खान जो हैं वो चाहेंगे कि अगले साल इलेक्शन हो जाए और असम्बलियाँ मैं तोड़ के इलेक्शन अनाउंस कर दूँ। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज़ के राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो भी ये बात कह चुके हैं कि अगला साल इलेक्शन का साल होगा। इसलिए सारी सियासी जमातें जो हैं वो अपनी अपनी क्या कहते हैं रीपोजिशनिंग कर रही हैं सियासी एतबार के साथ। शहबाज शरीफ साहब भी आज या तो चले गए होंगे जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ, या मेरा ख्याल चले जाएंगे। आज उन्होंने बहरहाल जाना था सिंध के दौरे पे, एक्चुअली कराची जा रहे हैं। वहाँ पर उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध के मिफ्ता इस्माइल साहब, वो पार्टी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से रिज़ाइन कर गए हुए हैं। एक तो उन्होंने जाके मनाना है, और फिर जो वहाँ की तंजीम है उसको सीधा सुधा करना है। 29 तारीख को जलसा है कराची में, और उसके लिए मरीम नवाज़ साहबा भी तैयारी कर रही हैं, और वो 29 को जलसे में जाएंगी। तो हर पार्टी जो है वो अपने तरीके से अपने आप को ही रीपोजिशनिंग कर रही है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, वो रुकावट है सर, मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। वो रुकावट इस वक्त यानी 2022 के इलेक्शन में रुकावट इमरान खान की इस ख्वाहिश के दरमियान जो रुकावट है वो इस्टेब्लिशमेंट है। और इस्टेब्लिशमेंट क्यों रुकावट है? इस्टेब्लिशमेंट इसलिए रुकावट है कि आपको मैं याद दिलाऊँ, 2002 में इलेक्शन हुआ, और उस इलेक्शन के नतीजे में ये ज़ाहिर है कि काफ लीग आ गई परवेज़ मुशर्रफ साहब की चतरछाया में, और फिर वो 5 साल असम्बली ने पूरे किए। तो 5 साल पूरे क्यों किए, मैं आपके गोशगुजार ये बात करना चाहता हूँ। 2-3 किताबों में इसका तज़किरा आ भी चुका है, और अगर आप कोंडालीज़ा राइस की किताब पढ़ लें जो पाकिस्तान के अंदर होने वाली सियासी मुफाहमत पर के हवाले से बहुत सारे राज अफशा करती हुई किताब है, पुरानी है, तो उसमें भी शायद इस बात का तज़किरा है कि जनाब उस वक़्त की इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ और पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ बैठ कर ये तय किया था कि जनाब 5 साल का पीरीयड जिहड़ा तुहाडे आइन च लिखिया है उस तो पहले असैम्बली नहीं जाएगी। हुकूमतां भावें 10 बदल लो, ठीक है, लेकिन असम्बली 5 साल पूरी करेगी, मुद्दत अपनी पूरी करेगी। और इसके लिए जो है उस वक़्त की तमाम सियासी जमातें जो थीं, बेनज़ीर भुट्टो अल्लाह ताला उन्हें गरीक की रहमत करे, नवाज़ शरीफ उस वक्त जद्दे में थे, लेकिन उनके जो यहाँ पर उस चीज़ को डील कर रहे थे जवेद हाशमी साहब और राजा ज़फ़रुल हक साहब, वो हो गए। अच्छा, फिर नवाब नसरुल्लाह मरहूम, खैर वो तो चले गए दुनिया से, इस मुआहदे से पहले चले गए थे। तो बाकी जो लोग थे, ये एक अनरिटन मुआहदा है, ये एक जिस तरह कहते हैं ना पंजाबी ज़बान देती हुई है, ठीक है। तो वो ये है कि जनाब आप 5 साल पूरे करें और असम्बली पूरी करेगी 5 साल। आप देखें 2002 में असम्बली आई, और उसमें पहले जमाली साहब को बनाया गया वज़ीर आज़म, साल सवा साल बाद उन्होंने कटता गया। फिर आगे जनाब चौधरी शुजात साहब, उन्हें मैं हलाला प्राइम मिनिस्टर कहता होता हूँ, वो को 1.5-2 महीने रहे, 3 महीने। उसके बाद जनाब ले आया गया शौकत अजीज़ साहब को, वो फिर बाकी मुद्दत पूरी की। 3 वज़ीर आज़म उन्होंने भुगताए। उसके बाद आ गई पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में को तकरीबन 4 साल के करीब वज़ीर आज़म रहे यूसुफ रज़ा गिलानी। वो एक अदालती हुक्म के तहत उनको नाअहल कर दिया गया। वैसे वो हुक्म भी मतलब मुतनाज़ा ही है, आज तक किसी सियासी जमात ने तो उसको माना नहीं, और लोग कहते हैं कि मुतनाज़ा है, बट एनीवेज़ वो रहे। फिर उसके बाद राजा परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए, तो 2 वज़ीर आज़म उस असम्बली ने भुगताए। फिर आ गए नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद शाहिद खान अब्बासी साहब आ गए, 2 वज़ीर आज़म उन्होंने भुगताए। यानी वज़ीर आज़म जाता रहा, चाहे वो पार्टी का सरबराह ही क्यों ना हो। यानी काफ लीग के सरबराह थे चौधरी शुजात साहब, वो चले गए,
नवाज शरीफ से नून लीग के सरबराह वो चले गए, लेकिन असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी की। तो यही वो बात है जिसकी बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि जनाब असम्बली मुद्दत पूरी करेगी। और वैसे भी ये जो तासुर है आज की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि ये बड़ी एक जमहूरी इस्टेब्लिशमेंट है, जनरल बाजवा साहब के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े जमहूरी जनरल हैं, तो ये बात ठीक है। बाजवा साहब के बहुत सारे जो नाकदीन हैं वो बातें करते हैं इधर उधर की, नून लीग और दूसरी सियासी जमातों के लोग, लेकिन सच बात यह है कि बाजवा साहब से जो भी सहाफ़ी मिलते हैं वो कहते हैं वो खुल के तनकीद सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं और उसके बाद उसका ठंडे दिल के साथ जवाब देते हैं। उनमें वो वाली जो है ना परवेज़ मुशर्रफ वाली कड़फू नहीं है और ना ही किसी और तरह की है, लिहाजा वो बड़े जमहूरी किस्म के सियासतदान उन्हें जर्नैल कहा जाता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये इसलिए अच्छी है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के लोगों की कमी नहीं है, बाहर लोग इस वक्त हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान की ये ख्वाहिश कि अगले साल इलेक्शन हो जाए, उसमें दो लोग बहुत बड़ी रुकावट है। एक तो है भाई परवेज़ लाई, ठीक है, और दूसरी है इस्टेब्लिशमेंट। और उनकी वजह है, उसकी वजह है वो एक ज़बान दी हुई गल कि जनाब असम्बली पूरी करेगी। ये मेरी अपनी एक राय भी है और इसमें मेरे पास इंफॉर्मेशन भी थी जो मैंने आपकी गोश गुजार की है। अब अगले साल इलेक्शन होंगे नहीं होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है, क्योंकि इंसान सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन वो एक चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकता और ना ही आज तक वो कर सका है कम अज़ कम, कि वो जिस सोसाइटी में रह रहा है वहाँ पर और भी इंसान ही बसते हैं। तो अगर वो कोई फैसला करेगा तो बाकियों के भी तो कोई फैसले होंगे ना। तो लिहाजा सारे जब मिल के चीज़ों को चलाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। और अगर कोई सिंगल हैंडेडली चलाने की कोशिश करे तो वन विली कर दे कई मुंडे जेडे माल रोड से डिग के लत्त बात उड़ा बैठे दे ने, तो ये ना हो कि खान साहब दी को वन विली को नवा ही चंद चढ़ा दे। ठीक है, ये मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।